हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक छोटा सा ड्रामा द पोएट एंड द पॉपर, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, द पोएट एंड द पॉपर, इस नाम का हिंदी मतलब होता है एक कवि और एक दरिद्र या गरीब व्यक्ति। पॉपर मतलब होता है दरिद्र या गरीब। देखिए, ये जो ड्रामा है ये बेसिकली एक सटायरिकल ड्रामा है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को कलकत्ता शहर में, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। इनकी डेथ हो जाती है 7 अगस्त 1941 में। इनका पेन नेम था भानु सिंह ठाकुर। इन्हें द बार्ड ऑफ बंगाल नाम से भी जाना जाता है और इन्हें एक टाइटल गुरुदेव का टाइटल भी जो है कि दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने हर जेनर में लिखा है। पोइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, सॉन्ग कंपोजर, प्ले राइटर, एसेइस्ट, म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट, सभी जेनर में इन्होंने जो है कि लिखा है। एंड आपको पता होगा कि ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन and even also first non-European who won Nobel Prize. He received a Nobel Prize in Literature in 1913 for her famous poetry गीतांजलि। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लिटरेचर के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है एमपी टेट ग्रेड 1 के लिए। मात्र आपको इस नंबर पर संपर्क करना है, आपको सारी की सारी जानकारी नोट्स के बारे में दे दी जाएगी। मैं यहां पर यह भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में सिर्फ एक बार चाहते हैं कि मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूं गवर्नमेंट एग्जाम की और मेरा ये एग्जाम हो जाए क्लियर, तो आपको डेडिकेट स्टडी करनी चाहिए। उसके लिए डेडिकेट स्टडी के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तो आप ये नोट्स हमारे परचेस कर सकते हैं और इसी के साथ आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से सारे के सारे जो सिलेबस है उसको इजीली कवर कर सकते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं द पोएट एंड द पॉपर। द प्ले द पोएट एंड द पॉपर इज a satirical drama written by रविंद्रनाथ टैगोर। हियर कुंज बिहारी इज a rich poet। देखिए, होता बेसिकली क्या है, ये जो ड्रामा है इसमें 2 कैरेक्टर है टोटल। पहले है कुंज बिहारी बाबू जो कि हमारे कवि खुद है, और दूसरे है बाशमबाद बाबू जो कि पॉपर है। तो जो कुंज बिहारी है वो एक रिच पोइट रहते हैं, काफी अमीर रहते हैं ये, who could afford to spend time in watching the beauty of nature at his leisure. बेशमबाद was a pauper। बेसिकली बेशमबाद या बिशमबाद दोनों मैं प्रोनाउंस करूंगा, है ना, क्योंकि क्लियर नाम मुझे देखने के लिए नहीं मिला है। Who came to कुंज बाबू for seeking a job as he had no food to or warm clothes। बेसिकली जो बाशमबाद बाबू है इनको नौकरी की एक जरूरत है, तो इन्होंने पहले कभी कहा होगा किससे, कुंज बिहारी बाबू से नौकरी के लिए। तो ये नौकरी मांगने कहां पर आते हैं, ये नौकरी मांगने आते हैं कुंज बिहारी बाबू के पास। इनकी कन्वर्सेशन हमें आगे देखने के लिए मिलेगी। कुंज बिहारी took him the garden for showing beauty of nature, wrapping himself in costly shawl. Poor Bashambad soon started coughing and sneezing due to the chilling cold of late autumn for which he was driven out by the rich man। देखिए, जब मैं पूरी कन्वर्सेशन आपको बताऊंगा तब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा को। इसमें 2 कैरेक्टर है, पहले है कुंज बिहारी बाबू और दूसरे है बाशमबाद बाबू। कुंज बिहारी बाबू पोइट है और बिशमबाद बाबू है पॉपर। अब हम स्टार्ट करते हैं छोटी सी कन्वर्सेशन। एंटर कुंज बिहारी बाबू द सेलिब्रेटेड पोइट एंड बाशमबाद बाबू। पर्दा खुलता है, ये लोग स्टेज पर एंटर कर रहे हैं। कुंज बिहारी बाबू कह रहे हैं, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर माय गुड मैन। तुम यहां किस लिए आए हो। बाशमबाद, सर आई एम स्टार्विंग। महोदय, मैं भूखा हूं, बहुत ज्यादा भूखा। यू वुड आस्क अबाउट ए जॉब। और आपने मुझसे एक जॉब के बारे में बात की थी। कुंज बिहारी, इंटरप्टिंग हर्डली, ए जॉब, वर्क, हु थिंक ऑफ वर्क इन दिस स्वीट ऑटम वेदर। यानी कि जो कुंज बिहारी बाबू है वो उनको बीच में ही टोकते हुए बोलते हैं कि जॉब, काम, वर्क, अरे इतने अच्छे मौसम में तुम्हें काम की पड़ी है ना। ऑटम वेदर मतलब वसंत का जो मौसम है उसमें क्या तुम्हें काम की पड़ी है। बाशमबाद, नो वन डज सो ऑफ चॉइस सर, इट इज दिस हंगर दैट। यानी कि सर कोई भी अपनी पसंद से ऐसा नहीं करता, लेकिन सर ये जो भूख है ना, बस इतना ही उन्होंने कहा। तभी कुंज, हंगर, भूख, फाई फाई। फाई फाई का बेसिकली यहां पर मतलब है छी छी। व्हाट ए मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। पाल्ट्री वर्ल्ड, प्रे डू नॉट रिपीट इट बिफोर मी। यानी कि भूख, छी छी, तुम इतनी गंदी बात कर रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारा यार।
प्रार्थना करता हूं कि तुम दोबारा मेरे सामने ऐसी बात नहीं करोगे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है पोइट बाशंबाद। वेरी गुड सर, आई वॉन्ट बट आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम। यानी कि ठीक है सर, बढ़िया है, मैं नहीं करूंगा, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन सर पूरा दिन इसके बारे में सोचने से खुद को मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बाशंबाद बाबू भूखे हैं, इनको भूख भी लग रही है, लेकिन इनके पास जॉब नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, ये गरीब व्यक्ति है। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है सर, मैं बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं पूरा दिन इसके बारे में सोचता रहता हूं और मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। कुंज कहता है रियली, सच में बाशंबाद बाबू ऑल द टाइम, यानी कि सच में तुम हमेशा उसके बारे में याद करते रहते हो। इवन ऑन ए सेरेन ट्रैंक्विल ब्यूटीफुल इवनिंग सच ए दिस, यहां तक कि इस तरह की एक शांत सुंदर शाम में भी क्या तुम उस भूख को याद कर रहे हो बाशंबाद? उस भूख को नहीं, सॉरी, उस जॉब की बात को तुम याद कर रहे हो बाशंबाद। यस इंडीड, मैंने यानी कि हाँ वास्तव में, आई एम थिंकिंग इवन मोर अबाउट इट नाउ, यानी कि और अब तो मैं उसके बारे में और ज्यादा सोच रहा हूं, है ना। देन आई यूजुअली डू, जितना कि मैं हर बार सोचता हूं, मैं अब तो उस जॉब के बारे में और ज्यादा सोच रहा हूं। आई हैड ए लिटिल राइस एट 10:30 बिफोर आई सेट आउट जॉब हंटिंग एंड आई हैव नॉट हैड ए बाइट सिंस देन। यानी कि हम वास्तव में अब मैं इसके बारे में और ज्यादा सोच रहा हूं, क्योंकि जितना मैं आमतौर पर सोचता हूं उससे मुझे ज्यादा सोचना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना काम शुरू करने से पहले 10:30 बजे, यहां पर लिखा हुआ है राइस एट 10:30, यानी कि 10:30 बजे थोड़ा चावल खाया था और तब से मुझे कोई निवाला तक नसीब नहीं हुआ है खाने का। नेक्स्ट कुंज बिहारी बाबू कहते हैं डज इट मैटर मस्ट यू, यानी कि क्या वास्तव में इससे कोई फर्क पड़ता है ना। मस्ट यू, क्या ये आपको चाहिए ही? बाशंबाद स्क्रैच हिज हेड इन साइलेंस, तो बाशंबाद चुपचाप जो है कि अपना सिर ऐसे खुजाता है, हिला देता है। डजंट वन विश sitting in this autumn moonlight that a man might live without gorging himself like a beast, यानी कि क्या इस बसंत ऋतु की चांदनी में बैठकर कोई नहीं चाहता है कि एक आदमी खुद को एक जानवर की तरह निगलने के बिना रह सके। That these moonbeams, the nectar of flowers and the spring breeze might suffice for all his need, यानी कि यहां पर कुंज बिहारी बाबू कहते हैं कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, क्या आपको चाहिए ही वाकई में नौकरी, है ना। तो बाशंबाद चुपचाप अपना सिर खुजा देता है और हाँ में वो सिर हिला देता है। फिर पोइट कहता है कि क्या इस बसंत ऋतु की चांदनी में बैठकर कोई नहीं चाहता है कि एक आदमी खुद को एक जानवर की तरह निगलने के बिना रह सके, यानी कि ये चांद की किरणें, ये फूलों का अमृत और ये वसंत की हवा, ये सभी क्या उसकी भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती? भैया ये कौन सी बात होती है यार, हवा से कभी किसी का पेट भरा है क्या? बाशंबाद टेरिबली सॉफ्टली, यानी कि धीरे से वो कहता है थोड़ा सा डरते हुए, सर दैट वुड हार्डली सफिस टू होल्ड बॉडी एंड सोल टुगेदर, वन नीड्स समथिंग्स मोर सब्सटेंशियल टू ईट, यानी कि महोदय शरीर और आत्मा को जिंदा रखने के लिए शायद ही ये सब पर्याप्त होगा, है ना, क्योंकि हवा से तो किसी का पेट भरा नहीं है, तो किसी को खाने के लिए कुछ और पर्याप्त चीजों की आवश्यकता होती है महोदय। सिर्फ बसंत, एक प्यारे बसंत, फूलों का अमृत और ये चांद की किरणों से कभी किसी का पेट नहीं भरा है। कुंज बिहारी बाबू हार्टेडली, मतलब गर्म जोशी से वो कहते हैं देन गो अवे एंड ईट, यानी कि और जाओ और ठूस लो। इस वे में उन्होंने कहा कि जाओ और खा लो। गो स्टफ योर सेल्फ विथ गोबेट्स ऑफ राइस एंड दाल एंड करी, दिस इज नो प्लेस फॉर यू, यू आर ट्रेसपासिंग, यानी कि वो गर्म जोशी से कहते हैं कि चले जाओ और खा लो, जाओ चावल दाल और करी लो और तुम खा लो, ये जगह आपके लिए है ही नहीं, आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, अतिचार कर रहे हो। बेसिकली यहां पर सीन ये है भाई साहब कि जो पोइट और जो पॉपर है, ये वसंत के ऋतु में, एक बहुत सुहाना मौसम था, वसंत का ऋतु था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, ये लोग घर के बरामदे में बैठे हुए थे, लेकिन इनके बीच में ये बातें हो रही है। तो जो पोइट है, क्योंकि वो तो काफी रिच है, उनके पास पैसे हैं, उनका पेट भी भरा हुआ है, अभी ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन लास्ट में आपको कुछ और पता चलेगा। तो यहां पर जो पोइट है वो इग्नोर कर रहे हैं किसको? पॉपर को, पॉपर की बात को वो समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं बाशंबाद, आई विल गो एट वंस सर, जस्ट टेल मी वेयर आई माइट फाइंड दैट राइस एंड दाल एंड करी, यानी कि बाशंबाद फिर भी जो है कि बड़े प्यार से कहते हैं कि सर मैं यहां से तुरंत तो चला जाऊंगा, बस आप मुझे यह बता दो कि वो चावल और करी मुझे कहां पर मिल सकती है।
ठीक है। सीइंग दैट कुंज बाबू लुक्स वेरी एंग्री, अब भैया पोइट को आ गया गुस्सा। नो कुंज बाबू यू आर क्वाइट राइट, यानी कि अब जब पोइट को गुस्सा आ गया तो गुस्से से पोइट उनको देख रहा है बाशंबाद को, तो बाशंबाद फिर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप कुंज बाबू आप सही कह रहे हैं, है ना, आप सही कह रहे हैं, यू आर क्वाइट राइट, द ब्रीज फ्रॉम योर गार्डन इज इनफ टू फील वंस बेली, वन डजंट रियली नीड एनीथिंग एल्स, यानी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपके गार्डन की जो हवा है वो किसी के पेट को भरने के लिए पर्याप्त है और किसी को वास्तव में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली पोइट और पॉपर गार्डन में बैठे हुए हैं और गार्डन में ये बातें चल रही है। अब आप देख लीजिए बाशंबाद बेचारा क्योंकि गरीब व्यक्ति है तो वो जबरदस्ती जो है कि कुंज बाबू की बातों में आकर और जो है कि कुंज बाबू से जबरदस्ती हाँ मुजेरी वो कर रहा है। नेक्स्ट सीन आता है कुंज बाबू, आई एम ग्लेड टू हियर यू से सो स्पोकन लाइक ए मैन। अब कुंज कह रहे हैं कि मुझे यह बात सुनकर खुशी हुई कि आप एक आदमी की तरह जो है कि तथाकथित बोल रहे हैं। वेल खैर लेट्स गो आउटसाइड देन, चलो बाहर चलते हैं। वाई स्टे इंडोर्स व्हेन देयर इज सच ए लवली गार्डन टू वॉक इन, क्योंकि ये लोग बरामदे में बैठे हुए हैं, सामने गार्डन है, तो वो कह रहे हैं कि चलो हम यहाँ पे क्या बैठे हुए हैं, इतना प्यारा मौसम है तो हम बाहर चलते हैं टहलने के लिए, है ना। कुछ बाशंबाद कहता है यस लेट्स गो, यानी कि चलिए चलते हैं। सॉफ्टली टू हिमसेल्फ देयर इज ए चिल इन द एयर एंड आई डोंट इवन हैव अ रैप, यानी कि चलो, अब वो खुद के लिए कह रहा है कि कितनी ठंडी है ना, ऐसे कपकपाते हुए कह रहा है कि कितनी ठंडी हवा चल रही है और मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। कुंज बाबू वंडरफुल हाउ चार्मिंग ऑटम इज, यानी कुंज बाबू कह रहे हैं कि अद्भुत, कितना प्यारा वसंत है, कितना आकर्षक ये मौसम है। बाशंबाद दैट्स राइट बट ए लिटिल कोल्ड डोंट यू थिंक, यानी कि हाँ मौसम तो अच्छा है पर थोड़ी ठंड है, आपको नहीं लगता। अब देखना यहाँ पर क्या होता है। कुंज wrapping his soul closely around himself cold not at all, कुंज बाबू को ठंड लग रही है ना, वो अपनी साल को लपेटते हुए लेकिन बोल क्या रहे हैं बाशंबाद से, कोल्ड ठंड, नॉट एट ऑल, यानी कि मुझे तो नहीं लग रही ठंड, कहाँ है ठंड, बिल्कुल ठंड नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब बाशंबाद कहते हैं नो 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 एट ऑल हिज टीचर, यानी कि वो अपने दांत ऐसे कपकपाते हुए कहता है कि हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, नहीं है ठंड बिल्कुल नहीं है ना। कुंज बाबू लुकिंग अप एट द स्काई, यानी कि वो आसमान की तरफ देखते हुए, what a sight to gladden the eye, fleecy puffs of cold sailing like proud train in the azure lake and amidst them the moonlight, यानी कि जो कुंज बाबू है वो आसमान की तरफ देखते हुए, उन्होंने बाशंबाद बाबू की बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है और वो आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं कितना बढ़िया मौसम है ना, आंखों को इतना सुकून मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, क्या दृश्य है, अजूर झील में गर्वित हंसों की तरह ठंड के फूल और उनके बीच चंद्रमा, यानी कि ये सीन दिखाया गया है उस वक्त का। तो वो कुंजी बिहारी बाबू ये सारी बातें कहते हैं। बाशंबाद बीच में ही हैज ए वायलेंट फिट ऑफ कफिंग अहम अहम अहम, यानी कि खांसी का एक ऐसा ठसका लेते हुए बाशंबाद जो है कि कहते हैं कुंज बाबू द मून लाइक, लेकिन जो कुंज बाबू है वो तो अपनी ही धुन में खोए हुए हैं, बाशंबाद को उनसे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जब चंद्रमा देखो कितना प्यारा है, कुंज कहते हैं बाशंबाद कफ कफ अहेम, यानी कि बाशंबाद फिर भी खांस रहे हैं। कुंज नजिंग हिम रफली डू यू हियर मी, बाशंबाद बाबू द मून लाइक, यानी कि जो कुंज बिहारी हुए वो मोटे तौर पर उसे परेशान करने के लिए कह रहा है कि क्या आप मुझे सुन रहे हैं, यानी कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, ये मून लाइक, ये चांद को देखो। बाशंबाद वेट ए मिनट सर, यानी कि बाशंबाद कह रहा है कि सर एक मिनट तो रुकिए, मैं देख रहा हूं। कुंज लूजिंग इज टेम्पर, भैया अपना आपा खो दिया कुंजी बिहारी बाबू ने। व्हाट सॉर्ट ऑफ फिलिस्टीन आर यू सर, इफ यू मस्ट गो ऑन विजिंग लाइक दिस यू शुड wrap yourself in a blanket and huddle in a corner of your room in such a garden, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप किस तरह के एक दार्शनिक व्यक्ति है, यदि आपको इस तरह से हो रहा था, आपको ठंड लग रही थी तो आपको खुद को एक कंबल में लपेट लेना चाहिए था और अपने कमरे में एक कोने में तुम्हें पड़े रहना था, इस तरह तुम गार्डन में काहे के लिए घूमने के लिए आ गए। अब जो बेचारा बाशंबाद है फ्राइटेंडली डेस्परेटली सप्रेसिंग अनदर कफ बट आई हैव नथिंग असाइड, यानी कि नाइदर ए ब्लैंकेट नॉर ए वेब, यानी कि जो बाशंबाद है वो एक तरफ तो भयभीत है, डरे हुए हैं और एक और खांसी को वो दबाने के लिए जो है कि ऐसे प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लेकिन मेरे पास तो सर कुछ भी नहीं है लपेटने के लिए, मेरे पास तो कंबल भी नहीं है। अब कुंज बिहारी द डिलाइटफुल एम्बियंस रिमाइंड्स मी ऑफ ए सॉन्ग, लेट मी सिंग इट दिस ब्यूटीफुल ग्रूव दीज ब्लूमिंग ट्रीज द विंसम बाबू, यानी कि ये सुंदर माहौल मुझे एक गीत की याद दिला रहा है। अब भी कुंज जो है ये बाशंबाद की बात को इग्नोर कर रहे हैं।
तो अब भी जो कुंज बिहारू है वो कह रहे हैं कि ये सुंदर मौसम मुझे एक गीत की याद दिला रहा है, मुझे एक गीत गाने दीजिए, और वो गीत गाने लगते हैं, दिस ब्यूटीफुल ग्रू, है ना, ऐसे करके। बाशमबाद स्नीज थंडरियसली अछू, यानी कि बाशमबाद छींकते हुए, है ना, छींकते हुए और खांसते हुए। कुंज द विंसम बकुल, अब जो कुंज है ये उनको विंसम बकुल एक शब्द उन्होंने इनके लिए यूज किया है। बाशमबाद बेचारे अछू अछू कर रहे हैं, वो खांस रहे हैं, छींक रहे हैं। कुंज कह रहे हैं डू यू हियर मी द विंसम बकुल, यानी कि वो कह रहे हैं कि क्या तुमने मुझे सुना है, जो मैंने कहा है तुम मुझे सुन रहे हो। फिर बाशमबाद अछू अछू, बाशमबाद बेचारा खूब, क्योंकि उनको तो सर्दी लग रही है ना बाशमबाद को, तो उनके पास तो कुछ नहीं है। कुंज बिहारी बाबू ने तो सॉल लपेटा हुआ है, गेट आउट माई गार्डन, मतलब चले जाओ यहाँ से मेरे गार्डन से। अब बेचारा बाशमबाद जो है वो उनकी बात का जवाब दे या खुद का ठंड जो है उसको मतलब कंट्रोल करे, है ना। तो बाशमबाद जस्ट ए मिनट अछू, यानी कि रुकिए सर, 1 मिनट तो रुकिए। कुंज गेट आउट एट वंस यू, यानी कि यहां से चले जाओ तुम। बाशमबाद आई एम गोइंग एज आई डोंट वांट टू स्टे हियर ए मोमेंट लॉन्गर, यानी कि मैं यहां से जा रहा हूं श्रीमान, क्योंकि मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाहता। इफ डोंट लीव एट वंस माई लाइफ विल टेक लीव ऑफ मी अछू, यानी कि अगर मैं यहां से नहीं गया तो मेरा जीवन मुझसे छुट्टी ले लेगा, ठीक है ना। और फिर भी वो खांस रहे हैं। द लिक्विड स्वीटनेस ऑफ ऑटम इज ओवरफ्लोइंग थ्रू माई नोज एंड आईज, आई विल स्नीज माई लाइफ आउट इन ए मोमेंट, और फिर भी वो खांस रहे हैं, छींक रहे हैं। बट कुंज बाबू अबाउट दैट जॉब, यानी कि यहां पर बेसिकली इस पूरे सेंटेंस का मतलब यह है कि बाशमबाद कह रहे हैं कि मैं यहां से चला जाऊंगा और मुझे यहां से जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहां से नहीं गया तो मेरा जीवन मुझसे छुट्टी ले लेगा। और यह बसंत जो शरद ऋतु की तरह मिठास जो शरद ऋतु में है वो मेरी नाक और मेरी आंख के माध्यम से बह रही है। मैं एक पल में अपना जीवन खो दूंगा। लेकिन बाशमबाद बाबू उस नौकरी के बारे में, यानी कि बाशमबाद कह रहे हैं कि लेकिन कुंज बिहारी बाबू उस नौकरी के बारे में क्या हुआ जिसके बारे में आपने मुझसे बात की थी। दोस्तों इसी के साथ कुंज बाबू ड्रॉज हिज शॉल क्लोजर एंड गेज, यानी कि वो अपनी जो शॉल है उसको ओढ़ते हुए देखते हैं और साइलेंटली एट द मून इंटर सर्वेंट, यानी कि वहां पर काफी शांति है। जो सर्वेंट है कुंज बिहारी बाबू का वो रूम के अंदर एंटर करता है। उसी के साथ दोस्तों जो नौकर है वो रूम के अंदर आता है। कहानी आगे बढ़ती है। सर्वेंट कहता है डिनर इज सर्व्ड, यानी कि खाना तैयार है। अब बाशमबाद बाबू वहां से जा चुके हैं। जब बाशमबाद बाबू चले गए उसी के बाद में जो सर्वेंट है वो आता है और वो कहता है कि खाना तैयार है श्रीमान। अब देखिए कुंज बिहारी बाबू क्या कर रहे हैं, देखिए रे व्हाई सो लेट डज इट टेक 2 hours टू गेट द फूड रेडी, यानी कि वो चिल्लाते हुए बेचारे उस सर्वेंट पर कह रहे हैं कि खाना बनाने में इतना टाइम लगता है क्या, तुमने 2 घंटे लगा दिए खाना बनाने में, जल्दी करो। यानी कि कुंज बाबू को खुद को भूख लग रही थी, लेकिन बेचारे उस गरीब व्यक्ति जो कि ठंड से कांप रहा था, जो भूखा था, उसे उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारी भूख को शांत करने के लिए सुहाना मौसम ही काफी है ना। और यहां पर क्या हो रहा है, ये खुद के लिए इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं और उस नौकर को डांट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक सटायरिकल ड्रामा है उन लोगों पर जो लोग, छोटे लोग, गरीब लोगों की कद्र नहीं करते हैं, है ना। चलिए, तो ये था हमारा एक छोटा सा कन्वर्सेशन द पॉइंट एंड द पॉपर। देखिए समरी जो है, इसकी जो समरी है वो मैंने यहां पर आपके लिए प्रोवाइड कर दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली हमने पूरे इस शॉर्ट स्टोरी को, पूरे इस ड्रामा को हमने अच्छे से कवर किया है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।